This reading is not about your ambition. This reading is about what's changing around you. आपके आसपास, आपकी जॉब में, करियर में, प्रोफेशनल स्पेस में क्या चेंज हो रहा है. आप में से बहुत लोगों को भी वेटिंग एनर्जी फील हो सकती है, बट आई एम नॉट सीइंग वेटिंग एनर्जी एट ऑल. आप में से बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि बिगेस्ट प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है वो तब आती है जब इंसान अपना पर्सनल एफर्ट डालता है. नहीं, बिगेस्ट प्रोफेशनल चेंजेस जो होते हैं वो तब आते हैं जब आपके आसपास रीस्ट्रक्चरिंग होती है, रीऑर्गेनाइज होती हैं चीजें. बिकॉज जब रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइज हो रहा होता है तो जो लोग उस सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो उस जॉब में, उस प्रोफेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. अगर आप इस फीलिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. Hi, my name is Dipali Kaul and welcome back to my channel Imrama Tarot. ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है फॉर करियर. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है. हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की जरूरत नहीं है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. कोई पार्ट रेजोनेट करेगा, कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ नहीं करेगा. अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है, देन इट मीन्स कि किसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है. मे बी इट्स मेंट फॉर यू. तो उस हिसाब से भी देखिएगा. एंड अगर एंड तक देखने के बाद आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो लाइक करिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए. हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं. मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आपके जो करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस डायरेक्शन की तरफ आपका प्रोफेशन मूव कर रहा है. देखिए, अभी अगर हम करंट प्रोफेशनल क्लाइमेट की, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर की बात करें, मुझे केओस तो नहीं दिख रहा है. ऐसा नहीं है कि बहुत केओटिक हुई हुई है चीजें, बहुत हलचल मची हुई है. नहीं, आई एम नॉट सीइंग केओस, बट आई एम सीइंग टेंशन. टेंशन का माहौल डेफिनेटली है. और वो टेंशन का माहौल कैसा फील हो रहा होगा ना आप में से कई लोगों को, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट हो रही होगी. ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप मोस्ट लीडर कहीं शिफ्ट हो रहा होगा, कोई टीम चेंज हो रही होगी, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई नया इंसान ज्वाइन कर रहा है तो वो अपने लोग लेकर आ रहा है दूसरी कंपनी से. बट ऑर्गेनाइजेशनल एडजस्टमेंट मुझे दिख रही है. लीडरशिप इंस्टेबिलिटी भी होगी. बॉस को निकाला जा रहा है, बॉस छोड़ने वाला है, जाने वाला है, चेंज हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस रिव्यू चल रहा है. मुझे रोल रीस्ट्रक्चरिंग दिख रही है, जिस वजह से वो टेंशन ना थोड़ा आप तक आएगी. आपको लगेगा कि ऊपर के लोग सेफ नहीं है तो क्या मैं सेफ रहूंगा. ये आपको फीलिंग आ सकती है. क्योंकि रोल्स रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं. मे बी मर्जर हो रहा है आपकी कंपनी का, कोई मर्जर, ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है. बट न्यू एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्मिंग. नई एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट हो जाएंगी आपसे. लोग आपसे नई एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट कर देंगे. एंड सी, यहाँ पे ना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि समथिंग अराउंड यू लाइक वुड फील अनसेटल्ड. आपको लगेगा कि यार कुछ तो चल रहा है, हलचल चल रही है, ऊपर नीचे कुछ हो रहा है. तो अनसेटलिंग सी फीलिंग आएगी कि क्या मैं सेफ हूं, क्या नेक्स्ट नंबर मेरा है, क्या मुझे बाहर करा जाएगा. वो अनसेटल्ड फील होगा. बट नथिंग इज कोलैप्सिंग. कोई भी चीज कोलैप्स नहीं कर रही है, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, डिस्ट्रक्ट नहीं हो रही है, ढह नहीं रही है. यहाँ पे इनफैक्ट रीबैलेंसिंग चल रहा है. यहाँ पे रीबैलेंसिंग काफी मेजर हद तक चल रहा है. ठीक है, चीजें नए तरीके से स्टार्ट होने की थोड़ा सा हिंट है, थोड़ा सा इंडिकेशन है. एंड इट्स नॉट लाइक यू आर लीविंग द जॉब या आपको निकाला जा रहा है. नो, दिस इज नॉट अबाउट यू लीविंग और समवन थ्रोइंग यू आउट, बट इट्स अबाउट द सिस्टम रिकैलिब्रेटिंग. जो आपके आसपास सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, बॉस है, टीम्स है, वो रिकैलिब्रेट कर रही हैं. किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको किसकी टीम में डालना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है. तो ये रीस्ट्रक्चरिंग, रिकैलिब्रेशन जो है ना, ये चल रहा है. देखिए, कई बार क्या होता है, कंपनीज जो होती है ना, दे गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन रादर. और वो ट्रांजिशन कई बार बहुत ही ड्रामेटिक वे में नहीं होता है, वो बहुत क्वाइटली होता है. और यहाँ पे भी वही हो रहा है. ट्रांजिशन हो रहा है बिफोर मेकिंग एनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट. हल्के हल्के चीजें चेंज हो रही हैं.
जब ग्रेजुअली चीजें चेंज हो जाएंगी मे बी उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स तो नहीं हो रही हैं। बहुत सटल वे में चीजें टुवर्ड्स चेंज जा रही हैं, टुवर्ड्स रिस्ट्रक्चरिंग जा रही हैं। आप छोटे छोटे सिग्नल्स नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इससे पहले कि मेजर अनाउंसमेंट हो, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग लिटिल हिंट्स एंड इंडिकेशंस, जैसे कॉन्वर्सेशंस डिफरेंट तरीके की होने लग जाएंगी, कॉन्वर्सेशंस की टोन चेंज हो जाएगी, लोग डिफरेंट तरीके से बात करने लग जाएंगे, लोगों की प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाएंगी, आपके बॉस की, टीम्स की, एक केआरएस डिफरेंट बनने लग जाएंगे। एंड कई लोग आपको दिखेगा बहुत चुप हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, ये इंसान तो पहले बहुत बोलता था, या पहले बहुत शो ऑफ करता था, या बहुत ओवर एक्साइटेड रहता था, व्हाट जस्ट हैपेंड। सो लाइक लॉट ऑफ पीपल विल बिकम क्वाइटर, या फिर कॉशियस बहुत हो जाएंगे। ये इंडिकेशंस, हिंट्स आप धीरे धीरे नोटिस करोगे, एंड दीज आर ऑल सटल इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ड्रामेटिक वे में कोई ग्रैंड कुछ होगा, बट ये आपको हिंट देगा कि इंटरनल डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट हो रही है, चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। और जब ये डायनामिक्स शिफ्ट होगी तब पोजीशन क्रिएट होगी। किसके लिए? आपके लिए। न्यू पोजीशन विल बिकम पॉसिबल जब ये इंटरनल डायनामिक्स चेंज होगी, इंटरनल शिफ्टिंग होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा अपनी तरफ से। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू माइट लूज द अपॉर्चुनिटी, यू माइट लूज द चांस। ओके, देखिए यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है आपके ऊपर। देयर इज प्रेशर बिल्डिंग अबव यू, ठीक है। और वो कैसा लगेगा, किस तरीके से फील होगा या पता लगेगा आपको। कोई सुपीरियर होगा या बॉस होगा हु विल बी अंडर स्क्रूटिनी। उस पे या तो परफॉर्मेंस रिव्यू बिठाया जा रहा होगा, या उसकी परफॉर्मेंस लो होगी, या मे बी हरासमेंट का कोई केस होगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता हुआ पकड़ा गया होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, वो प्रेशर आप पे बिल्ड हो रहा होगा, क्योंकि बॉस अभी इस टाइम पे स्क्रूटिनी में है। ये भी हो सकता है, या फिर टीम रीशफल हो रही है आप में से काफी लोगों के लिए, टीम रीशफलिंग, इधर उधर कहीं कुछ चल रहा है, परफॉर्मेंस रिव्यूज हो रहे हैं, और वो परफॉर्मेंस रिव्यू की वजह से ना चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं। कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो उस वजह से रिस्ट्रक्चरिंग, शिफ्टिंग चल रही है, बट प्रेशर बिल्ड होगा आपके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि स्मूथली निकल जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा केओस नहीं होगा, बट हाँ टेंस्ड माहौल, प्रेशर, ये सब फील होगा आपको। इनफैक्ट जो परफॉर्मेंस रिव्यू की जो मेट्रिक्स होती है ना, केआरएस होते हैं, जिसके बेसिस पे इंसान की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है, वो मेट्रिक्स भी चेंज हो रहे हैं। तो पहले अगर 4 फैक्टर्स या पैरामीटर्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस डिसाइड होती थी, तो अब या तो वो 4 कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, या फिर कुछ एड ऑन हो रहा है। तो उसकी वजह से भी प्रेशर बिल्ड होगा। नई हायरार्की आ रही है सिस्टम में, नया कोई बॉस आ रहा है, पुराना बॉस जा रहा है, पुराने बॉस की स्क्रूटनी चल रही है। बट ये जो एनर्जी है ना, जो मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख रही हूं, दिस एनर्जी क्लियरली सेज दैट समवन्स पोजीशन इज वीकनिंग। किसी की पोजीशन, किसी का जो काम था उस जॉब में, उस ऑफिस में, आपके ऑफिस में, वो वीक पड़ रहा है। और जब ये होगा, जब वो पोजीशन वीक होगी, तब वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम का मतलब है स्पेस क्रिएट होगी, और वो स्पेस जब क्रिएट होगी ना, तब आपके लिए मूवमेंट स्टार्ट होगी। आप उस स्पेस में आगे बढ़ सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई ऐसी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हो या कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट, जो कि आपके बॉस की या किसी की जॉब जा रही है, या कुछ भी उनका स्क्रूटनी हो रहा है, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बट जगह खाली हो रही है, और वहां पे मूवमेंट स्टार्ट होगी, वहां पे आप एंटर करोगे, यू विल बिकम विजिबल। क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम स्पेस क्रिएट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ना देखो, एक चीज और है, जो लीडरशिप प्रेशर होता है ना, जो ऊपर से आता है, वो लीडरशिप प्रेशर ना, इट ऑफन क्रिएट्स रिपल इफेक्ट्स। जब ऊपर वाले टेंस्ड होते हैं, तो उसका थोड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है, डोमिनो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट।
ठीक है, तो नीचे वालों को भी वो अफेक्ट करता है। बट किस तरीके से करता है, वो इंटायर स्ट्रक्चर तक, नीचे तक लोग सहते हैं या सफर करते हैं, कई अच्छे तरीके से, कई बुरे तरीके से। आपके साथ क्या हो रहा है, जब आपके ऊपर वाले अनसर्टेन फील करेंगे, व्हेन पीपल अबव यू विल स्टार्ट फीलिंग अनसर्टेन, वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे कि उनके आसपास कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, और ऐसा कोई एम्प्लॉय जो कि स्टेबल हो, रिलायबल हो, कंपोज्ड हो, जिस पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, क्योंकि वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो अगर वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे? सो ऐसे टाइम पे ना, जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि किस पे काम डाला जा सकता है ताकि उनका काम कम हो। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के टाइम बहुत सही होता है ये। क्योंकि इन ये जो मोमेंट्स होंगे ना, इन दोज मोमेंट्स अटेंशन जो होती है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है इन लीडर्स की, कि नीचे वालों को देखते हैं कि इनमें से कौन काम कर सकता है, कौन ट्रस्ट वर्दी है, कौन इस भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंज को हैंडल कर पाएगा, और तब वो आपकी तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। सो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी वाले एरिया में होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज क्योंकि ये जो है ना, लीडर्स रादर दे स्टार्ट लुकिंग एट इंडिविजुअल्स जो कि इस सिचुएशन को, इस क्योटिक सिचुएशन को थोड़ा स्टेबलाइज कर सके, उनका काम ले सके, उनका बोझ थोड़ा हल्का कर सके, और थोड़ा उनके लिए चीजें आसान बना सके। इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये टाइम जो है ना, ये बहुत सही है इंपॉर्टेंट बनने के लिए। वो आप पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे तो, क्योंकि यहां पे विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी, और बहुत क्वाइटली इंक्रीज होगी, बट विजिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये लोग आपकी तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। ये ढूंढ रहे हैं वैसे लोग, अभी नहीं बट ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू वांट टू बिकम विजिबल, इफ यू वांट टू बिकम इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पे ना, जो शिफ्ट आ रहा है वो शिफ्ट धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शिफ्ट बन नहीं रहा है, बट ये कोई सरप्राइज अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको पता ही नहीं था कि आपकी तरफ आ रही है, या समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। आपकी जॉब में कोई सरप्राइज अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ये रीपोजिशनिंग होगी। आप उसी कंपनी में प्रेजेंट हो, आपको एक काम दिया हुआ है, वहां से वहां शिफ्ट करा जाएगा आपको, या जरा सा और काम दिया जाएगा, तो रीपोजिशनिंग होगी। बट इट्स नॉट लाइक ओ ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसा काम दे दिया मुझे, कुछ बहुत ही ड्रामेटिक वे में नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपैंड होती दिख रही है मुझे, ये शिफ्ट धीरे धीरे फॉर्म होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिख रही है, विजिबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। यू विल डेफिनेटली बी आस्क्ड टू हैंडल मोर वर्क, काम आपको बहुत सारा दिया जाएगा। बट कैच है, और वो कैच ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, विजिबिलिटी, दिस विल नॉट बी प्रेजेंटेड एज अ प्रमोशन फर्स्ट, एटलीस्ट इन द इनिशियल मंथ्स। ऐसा नहीं है कि पहले आपको प्रमोट करा जाएगा फिर आप पे काम डाला जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपके ऊपर एक्स्ट्रा अकाउंटेबिलिटी डाली जाएगी, एक चैलेंज आपको दिया जाएगा, आपके ऊपर काम बर्डन डाला जाएगा, एक टेम्पररी एडजस्टमेंट करी जाएगी कि ठीक है, जब तक हम किसी और परमानेंट इंसान को ढूंढते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय को ढूंढते हैं ये पर्टिकुलर रोल निभाने के लिए या ये पर्टिकुलर काम करने के लिए, तब तक लेट्स गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू XYZ पर्सन जो कि ऑफिस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि आप हो। तो वो टेम्पररी एक स्टार्ट होगा, बट वो परमानेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। पहले आप पे काम डाला जाएगा, एक टेम्पररी एडजस्टमेंट होगी। देखना चाहेंगे वो लोग कि ये चैलेंज अगर हम ये काम ये इस इंसान को देते हैं, इस एम्प्लॉय को देते हैं, आपको देते हैं रादर, क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे, क्या आप उसको कंप्लीट कर पाओगे उस टास्क को। तो सबसे पहले तो वो आपको वो काम देंगे, आपके ऊपर सारा बोझ डालेंगे, क्योंकि वो भी अभी टेंस्ड है, उनको कोई चाहिए रिलायबल इंसान, और वो आपके ऊपर ये सारा बोझ डालने वाले हैं। बट
टेम्पररी चीजें जो होती हैं, टेम्पररी सिचुएशंस जो होती हैं, दे बिकम परमानेंट अपग्रेड्स। चांसेस है, और आपके साथ भी यही हो रहा है, दिस अपॉर्चुनिटी विल बिकम परमानेंट, नॉट इमीडिएटली, नॉट ओवरनाइट, बट लेटर ऑन। एंड यू आर स्टेपिंग इनटू इन्फ्लुएंस। आप पे ये काम डाला जाएगा सोच के कि अच्छा ठीक है, लाइक मेन एम्प्लॉय को बाद में हायर कर लेंगे, अभी इस पे करते हैं। बट आप इस तरीके से वो काम करके दिखाओगे उनको कि उनको लगेगा किसी और के बाहर के जने को लाने की जरूरत ही नहीं है, इसी को ही काम देते हैं, इसी से ही करवाते हैं। तो वो टेम्पररी चीज परमानेंट बन जाएगी, और आप उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दोगे कि वो आपको ही रखेंगे उस जॉब के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस काम के लिए। क्योंकि देखिए, प्रोफेशनल एडवांसमेंट जो होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ जो होती है, वो कई बारी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होती है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन चेंज या प्रमोशन या इंक्रीमेंट अप्रेजल आता है। सो बहुत बारी ऐसा होता है कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट बिगिंस विद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट प्रमोशन, और आपके साथ वही हो रहा है, पहले काम फिर प्रमोशन आ रहा है यहाँ पे। और आपको ना इनफॉर्मली टेस्ट किया जाएगा बिफोर बीइंग प्रमोटेड। फॉर्मली आपको इनफॉर्मली टेस्ट किया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी आपने अच्छे से हैंडल कर ली, तो बाकी लोग जो है ना, दे विल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद कैपेबिलिटी, कि हाँ, इस एम्प्लॉय में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिलायबल है, डिपेंडेबल है, ये कर सकता है। तो वो आपको एक पोटेंशियल या केपेबल एम्प्लॉय की तरह देखने लग जाएंगे, अगर आपने इस टास्क को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया तो। और ये जो एसोसिएशन है ना, कि आप एक रिलायबल डिपेंडेबल एम्प्लॉय हो, ये एसोसिएशन आपके प्रोफेशनल लीवरेज बनेगा लेटर ऑन, बिकॉज इसी वजह से ही आपको और काम दिया जाएगा, और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और विजिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। तो ये आपके फायदे की चीज है, जो कि आपका एक इंप्रेशन, इमेज चेंज कर रहा है। बट उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज टाइमली ग्रैब करना बहुत जरूरी है। आप डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हो इन लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम में। यू आर डेफिनेटली बिकमिंग मोर सेंट्रल। यहाँ पे आपका टाइटल तो नहीं चेंज होगा इमीडिएटली, अभी नहीं चेंज होगा, बट आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। लोग आपके आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एंड बाय रिवॉल्विंग आई डोंट मीन लाइक मतलब बहुत ही आपको बटरिंग करना या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नहीं, बट आपके ऑफिस में, प्रोफेशनल स्पेस में, पीपल विल स्टार्ट लूपिंग यू इनटू डिसीजंस। पहले जो वो आपको डिसीजन मेकिंग में लूप नहीं करते थे या पूछते नहीं थे, अब वो आपसे पूछने लग जाएंगे। दे विल स्टार्ट आस्किंग योर इनपुट, कि आप बताओ कैसे करना चाहिए, या आपका क्या डिसीजन है, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो डिसीजंस में लूप करना, मेल्स में लूप करना, आपका इनपुट मांगना, दे विल स्टार्ट वॉचिंग योर रिएक्शन, कि आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, किसी डिफिकल्ट क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हो, हाउ डू यू रिएक्ट, क्या आप पैनिक करते हो, क्या आप काम डाउन हो, क्या आप स्टेबल हो। बट आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। दे विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड यू। अब समझ गए आप, मतलब रिवॉल्विंग अराउंड यू से आप बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हो। एंड ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंस ग्रोथ है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ पे आप बाकी सबको आपके आसपास इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि लोग अपने डिसीजन में, जिसमें वो आपको पहले इन्वॉल्व नहीं करते थे, अब वो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई जॉब चेंज नहीं हो रहा है, जहां पे आप थे वहीं पे ही चेंजेस आ रहे हैं। आप इन्फ्लुएंशियल ज्यादा बन रहे हो, कोई नई जॉब नहीं है। दिस इज वेरी डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, नई जॉब में तो नए लोग होंगे, वो आपको जानते नहीं है, तो वो तो डे वन से रिस्पेक्ट करेंगे ही, बिकॉज दे डोंट नो यू, राइट। यहाँ पे पीपल ऑलरेडी न्यू यू, लोग जानते थे आपको, पहले में भी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अब करेंगे। सो वेरी डिफरेंट एनर्जी, कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि सी व्हेन पीपल बिगिन कंसल्टिंग यू मोर फ्रीक्वेंटली, और ज्यादा पूछने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, आपका जो ओपिनियन है, वो दैट हैज स्टार्टेड कैरिंग वेट, वो इंपॉर्टेंट बन गया है इन लोगों के लिए।
यू आर नॉट अ नोबडी नाउ। पहले हो सकता है आप नोबडी थे, नाउ यू आर नॉट अ नोबडी। सो आपका ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, इट मैटर्स टू देम। दैट इज वाई वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है अब, और ये आप खुद ही रियलाइज कर लोगे। और ये एक अर्ली इंडिकेटर भी है कि बाकी लोग जो है ना, वो आपको इस तरीके से देखते हैं दैट यू आर समवन हु कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी, यू आर समवन हु कंट्रीब्यूट्स टू डायरेक्शन। आप सही डिसीजन दोगे, आप सही इनपुट दोगे, और आपका जो इनपुट होगा वो आगे हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो आपको उस तरीके से देखा जा रहा है। एंड यहां पे इन्फ्लुएंस जो है ना वो पहले आ रहा है। और इन्फ्लुएंस इनफैक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इन्फ्लुएंस जो होता है ना, इट ऑफन अपीयर्स बिफोर एनी फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटेटिव डेजिग्नेशन पे नहीं पहुंचे हो आप, बट इन्फ्लुएंस पहले ही करने लग जाओगे। इन्फ्लुएंस ग्रोथ जो है ना आपकी, वो पहले ही होने लग जाएगी। और ये स्टेज जो है, दिस स्टेज वेयर योर इन्फ्लुएंस ग्रोज बिफोर योर फॉर्मल अथॉरिटी, ये स्टेज आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को फॉर्म कर रहा है। यहां पे आपका जो प्रोफेशनली जो इमेज क्रिएट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है। और ये शिफ्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्ट इनफैक्ट आपकी प्रोफेशनल स्पेस का सबसे मेजर शिफ्ट होगा, जहां पे यू आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट अगेन, नॉट ओवरनाइट बट ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे। अगर आप सही तरीके से आगे चलते हैं और कोई गलती नहीं करते हैं या कहीं पे रुक नहीं जाते हैं, टाइमली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं। ऑफ कोर्स सी, आपके लिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि टाइमली अगर ग्रैब कर लें इस अपॉर्चुनिटी को, जो मैंने आपको अभी बोला, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। बट अगर आप उस टाइम को, उस अपॉर्चुनिटी को जा लेने दो, ये सोच के कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है अभी आई अपॉर्चुनिटी, कल को दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं नॉक करेगी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बिकॉज कोई सडन प्रोजेक्ट शिफ्ट होगा, कोई प्रोजेक्ट पहले कोई और हैंडल कर रहा था, फिर आपको दे दिया जाएगा कि आप हैंडल करो। या फिर प्रोजेक्ट शिफ्ट नहीं होगा अगर, तो मे बी कोई की पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड दिस पर्सन इज स्टेपिंग बैक, मे बी मिटर्निटी लीव पे जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, टचवुड, मे बी किसी का कोई तबीयत खराब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, बट वो इंसान अवेलेबल नहीं है, छोड़ रहा है, कोई और ऑफर मिल गया है, लड़ाई हो गई है, एनीथिंग, बट वो इंसान अवेलेबल नहीं है, वो एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है वो प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए या टीम लीड करने के लिए, और वहां पे आपको बोला जा रहा है, बिकॉज इफ दैट पर्सन इज स्टेपिंग बैक, देन आपके लिए वो जगह खाली हो रही है। बट टाइमिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट शिफ्ट का टाइमिंग भी मैटर करता है। एंड एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे यू विल बी आस्क्ड टू टेक द लीड अनएक्सपेक्टेडली, आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, और एकदम से वो चीज आ जाएगी, एंड यू विल बी लाइक, बट अभी तक तो वो हैंडल कर रहे थे ना ये प्रोजेक्ट, या वो इस टीम को लीड कर रहे थे, तो क्या हुआ? सो तब आपको बताया जाएगा कि दिस 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 व्हाट हैपेंड, एंड नाउ यू आर सपोज टू हैंडल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत ड्रामेटिक नहीं होगा, बहुत सटल फील होगा, ये क्योटिक बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हलचल मच गई है और ऑर्गेनाइजेशनल अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि वो जा रहा है, वो ये वो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत सटल ट्रांजिशन होगा, सटनली आपको ये काम दिया जाएगा। बट ये डिस्कशन के टाइम पे, व्हेनेवर यू आर इनवाइटेड इन दैट रूम, इन अ मीटिंग और इन अ रूम टू हैव दैट डिस्कशन, डू नॉट हेजिटेट। उस टाइम पे अगर आप हेजिटेट करते हो तो दूसरे को लगेगा मे बी हमने गलत इंसान को बुला लिया है, मे बी दिस पर्सन इज नॉट रेडी, मे बी इससे नहीं हो पाएगा। डू नॉट हेजिटेट, बिकॉज टाइमिंग बहुत मैटर करती है, एंड यू नीड टू वॉच आउट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट्स लाइक दिस ऑफन लाइक अपीयर वेरी ऑर्डिनरी एट फर्स्ट। आपको कोई बहुत ही बड़े चढ़े, कोई बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से नहीं आएंगे ये मोमेंट्स आपके सामने, बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे, कि आपको लगेगा कि अरे अभी तो मेरा नॉर्मल दिन स्टार्ट हुआ था और अभी मीटिंग रूम में बुलाया, एंड नाउ आई एम हैंडलिंग सच अ बिग प्रोजेक्ट, ये क्या हुआ? मतलब दिस इज लाइक सच अ बिग शिफ्ट हैपेंड, बट पता ही नहीं लगा कैसे हो गया, दिन तो नॉर्मली जा रहा था। तो वो ऑर्डिनरी ही फील होगा। एंड यहाँ पे
आपको लगेगा कि समवन इज आस्किंग यू टू टेक ओनरशिप ऑफ समथिंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी चीज आपको दी जाएगी जहां पे आपको मे बी लगे दैट दिस इज नॉट दैट बिग, ठीक है कर लेते हैं, ये उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मे बी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए आप में से काफी लोगों के पास, हो सकता है आप में से काफी लोगों के पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, छोटा सा ही काम आए, बट वो सटल होगा, वो आगे जाके एक मेजर शिफ्ट बन सकता है जब ये लोग जो आपके सुपीरियर्स हैं वो देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबली हैंडल करा ये छोटा सा काम, तब वो हो सकता है आपको और काम आगे जाके दे, प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या और बर्डन, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। बट ये जो मोमेंट होगा ना आपके लिए, ये रिवील करेगा कि आपके आसपास वाले आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं या कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर वो आपको चूज कर रहे हैं दैट मीन्स दे ऑलरेडी ट्रस्ट यू, सो डू नॉट हेजिटेट। अगर आप हेजिटेट करोगे तो ये चांस चला जाएगा, और ये ट्रस्ट जो है ना, ये आपको इस पे और बिल्ड करने की जरूरत है। दूसरा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लो वो अपॉर्चुनिटी, ट्रस्ट बिल्ड करो, बिकॉज जितना आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी। ट्रस्ट की वजह से ही फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती हैं, क्योंकि फिर इंसान को लगता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होगी तो इसके ऊपर मैं एक बोझ छोड़ सकता हूं, डिपेंड कर सकता हूं। और आपको उस तरीके से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पे मुझे इन चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, जो हेजिटेशन और ये सारी मैंने चीजें बोली हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। देखिए, अगर आपके करियर की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के बारे में बात करें, ये ग्रेजुअली, अगेन मैं बोल रही हूँ, नॉट ओवरनाइट बट प्रोग्रेसिवली, ये चेंज जो है, ये शिफ्ट जो है, ये स्टेबलाइज हो जाएगा एक अथॉरिटी में। आप अथॉरिटेटिव इंसान बन जाओगे। और अभी क्या है, अभी राइट नाउ यू आर अ पार्टिसिपेंट, मीटिंग्स में, डिस्कशंस में आप सिर्फ पार्टिसिपेट करते हो, बोल रहे होते हो, पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। देन यू विल ग्रेजुअली बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर, जहां पे आप अपना ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे, अपने आइडियाज कंट्रीब्यूट करने लग जाओगे, बताने लग जाओगे लोगों को कि व्हाट यू थिंक इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक शुड बी डन रादर। एंड एंड में ग्रेजुअली जो आगे जाके होगा, आप एक डिसीजन मेकर बन जाओगे। सो ये जो इंटायर आपका करियर शिफ्ट है ना, ये आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन बना देगा ग्रेजुअली। आप एक पार्टिसिपेंट से, कंट्रीब्यूटर से डिसीजन मेकर बन रहे हो आगे जाके। और ये जो शिफ्ट है ना, दिस चेंजेस हाउ पीपल सी यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपको एक इंपॉर्टेंट इंसान की नजर से देखते हैं, इन्फ्लुएंशियल इंसान की नजर से देखते हैं, ब्लाह इंसान की नजर से देखते हैं, वैल्यू करते हैं, नहीं करते हैं, वो सारी चीजें, वो जो एक फीलिंग होती है ना आपके आसपास के एम्प्लॉयज में, आपके कॉलीग्स में, वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज सी व्हेन पीपल बिगिन एसोसिएटिंग यू विद डिसीजन मेकिंग, कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है ये डिसीजन मेकिंग करता है, तो बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, दिमाग में बहुत शिफ्ट आता है। देन दे स्टार्ट, जो आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है ना, वो इवॉल्व हो जाती है। बिकॉज पहले आपकी आइडेंटिटी थी टीम मेंबर, बैठा रहता था, पार्टिसिपेंट था। फिर आइडेंटिटी थी कि नहीं ये इंसान इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनी डिसीजन मेकर की। तो ये चेंजेस आते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यू स्टॉप बीइंग समवन हु जस्ट कंप्लीट्स टास्क, कि हाँ ये काम कर देता है और इसको ये काम दे दो एंड ये कर देगा। आप वहां से शिफ्ट हो जाओगे, वहां से चेंज होके यू स्टार्ट बिकमिंग समवन जो कि आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही एक मेजर रियल करियर शिफ्ट है। और इसको आप नजरअंदाज मत करिए, इसको हल्के में मत लीजिए, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नॉट इन द बिगनिंग, बट सिर्फ टाइटल चेंज नहीं है, यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत दूर नहीं है आपसे, दिस इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम यू, कि आपको कोई जॉब चेंज करनी पड़ेगी या कहीं दूर जाना पड़ेगा इस करियर शिफ्ट के लिए। आप जहां पर हैं, जिस जॉब में है, वहीं पे ही और डीपर जाना है, वहीं पे ही है। सो दिस डायरेक्शन इज नॉट वेरी फार अवे, इज जस्ट
डीपर इनटू इट, जहां पे आप है ना वहीं पे ही आपको ये करियर शिफ्ट मिलेगा। अगर इस रीडिंग से आपको अपने करियर के इस फेज को समझने में थोड़ी भी हेल्प हुई, देन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।